रणजी ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले में एक बार फिर एक जम्मू कश्मीर के गेंदबाज की खूब चर्चा है। नाम है आकिब नबी। नाम तो आपने सुना ही होगा। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जो कारनामे किए हैं उसको लेकर के ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या किया है और इनके रिकॉर्ड्स की पर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि इन्हें लेकर के टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान रहे हैं सौरव गांगुली, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी है। तो उस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश जी। सबसे पहला सवाल तो ओम प्रकाश जी यही है कि आकिब नबी ने रणजी फाइनल में अभी क्या कारनामा किया है? आकिब नबी ने जो रणजी ट्रॉफ़ी में किया है, जो कारनामा किया है, जो करिश्मा किया है, वो ऐसा बॉलर्स कभी कभार कर पाते हैं और कुल 7 बॉलर रणजी ट्रॉफ़ी के अगर इतिहास में देखा जाए तो ये करिश्मा कर पाए हैं। और सीधे मैं बात पे आ रहा हूँ कि आकिब नबी ने रणजी ट्रॉफ़ी के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा 60 विकेट इस सीज़न में हासिल कर ली हैं। और इस मामले में उन्होंने उत्तराखंड के जो बॉलर थे मयंक मिश्रा, उनको पीछे छोड़ दिया है। और पूरे सीज़न में अगर आकिब नबी को देखा जाए तो नप्पी तुली लाइन लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग की है और अपनी बॉलिंग पर उन्होंने अच्छा खासा अपोनेंट्स बैटर को परेशान किया है। बिल्कुल जी। और 60 विकेट को आप इस लिहाज से भी समझिए कि क्योंकि 60 विकेट्स लेना जितने रणजी मैचेस होते हैं उसमें काफ़ी मुश्किल होता है एक पेसर बॉलर के लिए। पेस गेंदबाज के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, स्पिनर्स को विकेट्स मिल जाते हैं, हमें पता है स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं इंडिया में, लेकिन जहाँ पे फ्लैट ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे जहाँ पे 500 से ज़्यादा रन एक टीम बना रही है वहाँ पे भी वो फाइफर लेने में कामयाब होते हैं। अभी उत्तराखंड के खिलाफ रणजी फाइनल में भी उन्होंने 5 विकेट लिए हैं और उसमें केएल राहुल जैसे क्लासिक बैटर्स जो मतलब टीम इंडिया के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल सकते हैं, मतलब इतने अनुभवी आदमी का विकेट भी उसमें शामिल है। तो ओवरऑल अगर इस फाइनल की ही बात करें तो उनके जो विकेट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और जिस इसके कारण से अब क्या जम्मू कश्मीर की लीड कितनी है और क्या लग रहा है कि क्या होगा रणजी फाइनल का रिजल्ट? ये रणजी ट्रॉफी में जो फाइनल चल रहा है हुबली में खेला जा रहा है कर्नाटक के खिलाफ, इसमें जम्मू कश्मीर की लीड 477 रन की हो गई है। यानी अब चित भी जम्मू कश्मीर की और पट भी जम्मू कश्मीर की। अगर मैच ड्रा होता है तब भी जम्मू कश्मीर जीतता है और वो तो 500 से ज़्यादा रन तो ऐसे भी नहीं एक दिन में बनते हैं, रणजी ट्रॉफी में बनेंगे भी नहीं। और नबी के लिए क्या कहा जाए, आकिब नबी ने जो किया अब उसके लिए तो पूरा देश को गर्व होना चाहिए। और ये पूरे सीरीज में अगर देखिए, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो, हर मैच में उन्होंने फाइफर लिया, हर मैच में उन्होंने पंजा लगाया है। तो इससे बेहतर और बात क्या हो सकती है? और उनकी ये गेंदबाजी की मेहनत है कि जम्मू कश्मीर की टीम आज फाइनल खेल ही नहीं रही बल्कि ट्रॉफी उठाने के बेहद करीब पहुंच गई है। बिल्कुल। और इन्हीं इसी कारण से जो है टीम इंडिया के पूर्व कप्तान है सौरव गांगुली, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने टीम इंडिया के सिलेक्शन को लेकर के बात कही है और फ्यूचर को लेकर के आकिब नबी के फ्यूचर को लेकर के बात कही है। हालांकि एक बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आकिब नबी की उम्र 29 साल है। ऐसे में जितना जल्दी वो फास्ट ट्रैक करके टीम इंडिया में आते हैं वो बहुत अच्छा होगा टीम इंडिया के फ्यूचर के लिए भी और साथ ही आकिब नबी के लिए भी, क्योंकि जो एक एज होता है ये लिमिट हमें पता है पेस गेंदबाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो उस लिहाज से, और पहले तो ये बताइए कि सौरव गांगुली ने कहा क्या है? सौरव गांगुली ने जब देखा कि जो हमारे जो बॉलर हैं आकिब नबी वो लगातार धुआंधार बॉलिंग कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने अजित अगरकर जो कि नेशनल सेलेक्टर हैं उनको टैग किया और साथ में जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं देवजीत सेकिया उनको टैग किया। उन्होंने कहा कि जो टफ कंडीशंस होती हैं, जो टफ एनवायरनमेंट होता है वो अच्छे लोग वहाँ पे अच्छे लोग होते हैं और आपकी नबी उनमें से एक हैं। जम्मू कश्मीर की टीम के हौसलों ने दिखा दिया है कि एक टीम क्या कर सकती है। आकिब नबी जो हैं वो ट्राई कलर यानी कि नेशनल जर्सी या नेशनल टीम की जर्सी पहनने के बहुत करीब पहुँच गए हैं। और इस सीज़न में यानी जो समर सीजन शुरू होगा इंग्लैंड से, उस सीज़न के लिए भारतीय टीम में आकिब नबी को शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने ट्वीट करते हुए टैग किया है अजित अगरकर और देवजीत सेकिया को। बिल्कुल। तो वो जो फ्यूचर होगा वो तो अभी जुलाई के आसपास से वो टूर्नामेंट शुरू होना है, वो सीरीज शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले एक और जगह है जहाँ पे आकिब नबी पे नज़रें होंगी, वो है आईपीएल। पहली बार आकिब नबी आईपीएल में चुने गए हैं और इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलेंगे और ये देखने लायक होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। तो ऐसे में ये बहुत देखने लायक होगा और कितने मतलब, क्योंकि जिस तरह से माहौल बना हुआ है पिछले कुछ समय से, आपको लगता है कि क्या मतलब उन पर सबसे ज़्यादा नज़रें होंगी? क्योंकि जो भी है चर्चा जिस तरह से पिछली बार वैभव सूर्यवंशी को लेकर के थी कि उन पर सबकी नज़रें थी कि कौन ये बैटर है जो 13 साल का है 1 करोड़ रुपए दे रही है। यहाँ पे इनको पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन
मतलब 8 करोड़ 40 लाख कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल जो टॉप जो अर्निंग वाले हैं उसमें नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसी कारण से चर्चा में जरूर है। तो उसके हिसाब से आईपीएल सीजन के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने इनको अपनी टीम में शामिल करके बहुत अच्छा दांव खेला है और प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से वो ज़्यादातर भारत में वो खेले ही हैं, तो होम कंडीशंस से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, कहाँ कैसे गेंदबाजी की जाती है उससे भी वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल में वो बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी। तो आईपीएल में वो जैसा भी प्रदर्शन करेंगे हम आपके तक लेकर के आएंगे। फिलहाल रणजी फाइनल में उन्होंने जो कमाल किया उसके कारण से उनकी टीम बहुत मजबूत स्थिति में है। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि रणजी फाइनल का रिजल्ट क्या आता है। ऐसे जहाँ तक ओम प्रकाश जी ने बताया, जो बात कही वो बात बिल्कुल सच है कि अब जम्मू कश्मीर का इस मुकाबले में हारना लगभग असंभव है, क्योंकि 477 रन की लीड हो चुकी है, एक दिन का खेल बचा है। अब ये मुकाबला अगर ड्रॉ भी होता है तो भी जम्मू कश्मीर पहले इनिंग के लीड के हिसाब से चैंपियन बन जाएगी। बिल्कुल। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा साथ दिया ओम प्रकाश जी ने, मैं सुकांत। देखते रहिए लंदन टॉप स्पोर्ट्स।